के साथ लोगों के साथ कनेक्ट करना है, कनेक्ट क्या करना है सर। अब सवाल उठता है कैसे करें। उससे पहले आप मुझे बताइएगा, एक थ्योरी दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट विक्रम सर, थ्योरी है अगर आप किसी से कनेक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो पहली थ्योरी क्या, LAP। एल मतलब लिसन, क्या करिए, सुनिए। अच्छा मुझे बताइए, कनेक्ट दिमाग से होता है दिल से? सोच के बताओ। जब हम बोलते हैं मेरा उससे बहुत अच्छा कनेक्ट है, मैं बिल्कुल कनेक्टेड हो गया, तो हम उससे दिमाग की बात कर रहे होते हैं या दिल की बात कर रहे होते हैं? नहीं, तो मैं दिल की बात कर रहे होते हैं। सोमवीर साहब, हमारा कनेक्ट किससे होता है? और मैं आपको दिल तक पहुंचने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताता हूं। दिल की स्पेलिंग बताइएगा क्या है? DIL। दिल की स्पेलिंग, अरे DIL दिल की स्पेलिंग है। अरे दिल मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं हार्ट। ये बढ़िया था। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस है ना, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। HEART, इसमें से T हटा दीजिए, क्या बचा? ईयर। सुनना। किसी के दिल तक पहुंचने का इस धरती पर सबसे आसान तरीका है सुनिए। आपने कभी नोटिस किया जब अफेयर चल रहा होता है लड़के लड़की का, आपने कभी नोटिस किया है? सुनते कैसे हैं दोनों एक दूसरे को? ऐसे बैठ जाएंगे कॉफी टेबल पे, तुम बोलते रहो, ओहो, फिर दोनों के फेरे पड़ जाते हैं, फिर दोनों की शादी हो जाती है और उन दोनों का तुझे मत बोलेगा शादी होती रहती है, दोनों की लड़ाई की पति पत्नी करते हैं। मैं आपको सुनने की, चलो मैं आपको सुनने की आप सुनिए। पहला पॉइंट क्या मेरा, सुनना, पावर ऑफ लिसनिंग समझाता हूं सर। अब सुनिए, जब बच्चा पैदा होता है तो बोलना पहले सीखता है, सुनना बोलना या सुनना? सुनना। बोलना कितने दिनों में सीखता है सर? मैं कितने दिनों में सीखता है? 1 साल, 1.5 साल, 6-8 महीने। और सुनना पैदा होते ही सर। हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है गर्भ में। सर पता मैंने इससे क्या लर्निंग ली? भगवान भी जानते हैं कि बोले बगैर तो इसका 1.5-2 साल काम चल जाएगा, सुने बगैर 1.5 सेकंड काम नहीं चलेगा। भगवान ने भी पहले क्या सिखाया हमें? सुनना। इवन मैं तो जब ऐसा सेशन शुरू करता हूँ विक्रम साहब, तो मैं बोलता हूँ यहाँ जितने भी भगवान मौजूद हैं मेरे सामने, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो लोग बोलते हैं मैं मुझसे कि सर आप हमें भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो मैं पूछता हूँ कभी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गए हो? सामने भगवान होते हैं, इधर हम होते हैं, बताइए बोलता कौन है, भगवान या हम? जोर से बताइए, कौन बोलता है? हम। और सुनता कौन है? भगवान। अगले 1 घंटे सुनेगा कौन? हम। तो आप लोग कौन हुए? भगवान। मैं तो आपका भक्त हूँ, हम तो आपके भक्त हैं। अब देखना ये है कि आप लोकल भगवान है या ब्रांडेड भगवान हम में सुनते हैं या? अब माफी के साथ एक बात कहूं, ईश्वर ने आपको ये यूनिफॉर्म देकर एक ताकत सौंपी है सुनने की, कि जाओ और पब्लिक को सुनो। और हम पब्लिक से लड़के, पब्लिक को सुना के, बोल के भगवान से भक्त बन रहे हैं जबरदस्ती के। पब्लिक के भगवान बनिए। पब्लिक से उनको बस क्या कर, इतना कर लीजिए, बस क्या कर लीजिए, सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए उनकी सिर्फ समस्या से। पर हमारे इस समय समाज में पिछले 25 से, मैं समाज की बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब समाज के अंग हैं। हम जितने भी डायलॉग बाजी कर लें, अल्टीमेटली जैसा समाज होता जाएगा वैसा ही हम, भाई हम भी तो समाज के ही पार्ट हैं। पिछले 20-25 सालों में समाज में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है मैम, वो ये आया है कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरे एक मित्र किरण मिश्रा जी एक दिन मुझसे बोले कि अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा क्या कह रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ बोले यही तो बता रहा हूँ, सुनी नहीं। सिर्फ लोगों को क्या कर लो, सुन लीजिए। मैं आदरणीय, जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट से जब भी रूबरू होता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ साहब जब किसी की बाइक चोरी हुई और आपके पास आया तो 90% केस में कार चोरी होने पर उसको खुद को भी पता है कि भाई साहब मेरठ गई, मेरठ गई, समझ गया? उसकी कार तो मेरठ गई। मोबाइल चोरी होते ही उसे पता है नेपाल गया। फिर वो हमारे पास क्या करने आया? वो सिर्फ इसलिए आया था कि साहब सुन ले, साहब सिर्फ सुन ले। आपने अनुभव किया होगा जब आप सिविलियन रहे होंगे, जब आप यूनिफॉर्म में नहीं थे, अगर आप कहीं चौकी थाने में पहुंच जाएं और साहब सिर्फ सुन ले
तो हम ऐसे छोड़ के बाहर निकलते थे। भाई साहब एसआई साहब ने भाई 10 मिनट सुनी, ये बोल रहे मोबाइल मिला नहीं मिला, उसे किस बात में मजा आ रहा है कि दरोगा साहब ने सुनी और दरोगा साहब गलती से पानी पूछ गए। ओ भाई साहब आज जॉब की छुट्टी करके सारे गांव में साइकिल लेके घूमेगा। भाई जो दरोगा साहब आए ना चौकी, बहुत अच्छे हैं। क्या कमाल के आदमी है भाई। अच्छा वो पानी की चाय खुद बना लेगा, आप चिंता मत करना। वो गांव में पानी थोड़ी बताएगा, आप क्या बताएगा वो चाय। चाय। और अगर आपने चाय पिला दी तो मिलक के अपने आप जोड़ लेगा उसमें। भाई चाय, मीठा, बिस्किट, नमकीन, भाई मजा आ गया। मैं कह रहा हूं करना क्या था, सिर्फ क्या करना था, 99% समस्याओं का सॉल्यूशन दे रहा हूं। और पहले समस्या क्या है वो बता दूं, इस समाज की, देश की, दुनिया के इंस्टीट्यूशंस की, ईश्वर की कृपा से कान पकड़ के बता रहा हूं सर। जिस बड़ी कंपनी का नाम आप जानते हो, जिसका नाम जानते हो, उसके सीनियर मैनेजमेंट को मैं ट्रेनिंग देता हूं। जिसका नाम आपके दिमाग में आ जाए, चाहे वो 4,000 करोड़ की हो, 10,000 करोड़ की हो, उनके सीनियर मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देता हूं। महीने में 20 दिन ट्रेनिंग होती है। मैं और मेरे को जो समस्या समझ में आई है, बस इतनी समझ में आई है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। आजकल टीचर्स को बताइए स्टूडेंट से क्या शिकायत है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं? सुनते नहीं। माँ बाप को औलाद से क्या शिकायत है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं? सुनते नहीं। सीनियर को जूनियर से क्या शिकायत है, बोलते नहीं है, सुनते नहीं? पलट के बताना जूनियर को सीनियर से क्या शिकायत है, सुनते नहीं। कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। आपको सीनियर बनने का बहुत फॉर्मूला बनाओ। बिना प्रमोशन के सीनियर बनना चाहते हो तो एक सूत्र दे के जा रहा हूँ। सीनियर शब्द में एक बॉडी पार्ट आया, बोल के देखो 2-3 बार। ईयर। ईयर माने कान। सीनियर उसको बोलते हैं जिसके कान बड़े हो जाएं, जो सुनना शुरू कर दे अपनी टीम को, अपने लोगों को, पीड़ितों को। और रही बात सुनने की, तो मैं तो अक्सर कहता हूं सर, सुननी तो या तो उस विक्टिम की सुन लो, परेशान आदमी की सुन लो, नहीं तो ऑफिसर साहब की सुननी पड़ेगी, एसएचओ साहब की सुननी पड़ेगी, एसीपी साहब की सुननी पड़ेगी, डीसी। आपको बस ये नोटिस करना है किसकी सुनने पर आपके बच्चे सीना चौड़ा के। ऐसा कभी हो सकता है क्या, आपका बच्चा स्कूल में किसी दोस्तों के सामने सीना चौड़ा के गए, आज तो मेरे पापा जी ने 1.5 घंटे एसीपी साहब की सुनी। मैं कहता हूं जब सुननी थी तो बच्चों को एक मौका दो कि बच्चा अपने स्कूल में जाके किसी से कहे कि मेरी मम्मी, आईओ साहब जो है, मेरे पापा जी जो है, मेरे भाई जो है, भाई कोई विक्टिम आ जाए, कोई परेशान आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, उसको प्रॉपर सुनते। क्योंकि कोई ना कोई से टकराएगा, कोई ना कोई वो कहेगा मैं उनका बेटा, अरे उनके बेटे तो, अरे यार मैं एक बार साहब के पास गया तो साहब तो सुनी, मैडम ने तो सुनी। अब मैं कहता हूँ जब दोनों सुन तो अच्छा, और कोई सेकंड ऑप्शन है क्या? तो सुननी है तो किसकी सुन ले? सुननी तो धरती पर मैं कॉलेज के स्टूडेंट से बोलता हूँ, बेटा सुननी तो पड़ेगी, या तो माँ बाप की सुन लो, या टीचर्स की सुन लो, या 1-2 हम जैसों की सुन लो, वरना पड़ोसी की सुनोगे, रिश्तेदारों की सुनोगे, दुनिया की सुनोगे। और वो क्या क्या सुनाएंगे वो आपको भी पता है, हमें पता है। तो सुननी है तो कौन सी वाली सुन ले? तो अल्टीमेटली सुननी। 99% समस्याओं का सॉल्यूशन बता रहा हूं सर, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, चाहे वो फैमिली की हो, परिवारों की हो, 99% समस्याओं का सॉल्यूशन अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर ये कि ना क्या बात है साहब, हाँ कंप्लीट करो से। अगर वो पहली लाइन में बोलूं, अगले आप बोलिएगा, अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले। तो क्या नाम आपका? सत्यमेव जयते, सत्यमेव भाई, जय हो। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे, गम किस बात का है? पूछे नहीं ना, बताओ क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि पूछते ही क्या करनी पड़ जाएगी, सुननी पड़ जाएगी। कोई पूछ नहीं रहा, हालचाल भी क्यों नहीं पूछ रहे? पूछते ही हम पतिदेव ऑफिस से आएंगे, पत्नी बोलेगी मेरे सर में दर्द हो रहा है, पतिदेव तुरंत डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा मैं तुम्हारे लिए डिस्प्रिन ले आता हूं। मैं कहता हूं भाई साहब एक्सक्यूज मी, क्या लग रहा है ये सुबह से 50 पैसे की डिस्प्रिन का इंतजार कर रही है? अरे क्या डिस्प्रिन खानी होती खुद मंगवा लेती। ये कह रही है इधर आ, भरी बैठी हूं, सुनाई नहीं दिया क्या बात हुई थी यार। अच्छा ये घर का सबका माहौल। अच्छा मैम बेटे हो और हम 90% हम में से भी मैरिड होंगे। 10 मिनट आपको मैम, अगर साहब 10 मिनट आपको सुन ले, 10 मिनट बाद पूछना मोहतरमा से, वाइफ से, डिस्प्रिन ले आऊं क्या? नहीं अब तो ठीक सा चाय बना लूंगी। अच्छा
आपके लिए भी बनाऊं क्या? और अब लर्निंग सुनो। मैंने कहा हंसाऊंगा पर उसकी लर्निंग सुनो। अब लर्निंग सुनो। लेकिन अगर हमने इन्हें 10 मिनट नहीं सुना तो 10 मिनट बाद इनका सर दर्द एक ऐसी बीमारी में बदलेगा जिसका इलाज इस दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं। अरे पहले बीमारी का नाम बताऊं? अजीब सा हो रहा। ओ भाई, मेरे एक दोस्त ने डॉक्टर अंकित गुप्ता, मैंने उन्हें एक दिन फोन किया। मैंने कहा अंकित भाई तुम्हारी भाभी को अजीब सा हो रहा है तो दवाई बता देना। बोला भैया वैसे तो मैंने एमडी कर रखी है पर ये नहीं पढ़ा है मुझे। बोले अजीब सा तो मेरी वाली को भी हो रहा है, मेरी पे इलाज नहीं हो रहा। आप लर्निंग सुनिए। आप वाइफ की जगह पब्लिक को रखेंगे। भाई कौन है वो? आप सुनिएगा। मैंने एक थ्योरी दी थी, व्हाट इज टीबी? इग्नोर्ड खांसी। आपने ऐड देखा 2 सप्ताह से अधिक खांसी क्या हो सकती है? वो डे 1 पे खांसी टीबी क्यों नहीं बनी? जब आपने 2 सप्ताह तक खांसी को इग्नोर किया तब जाके क्या बनी वो? टीबी। इलाज आसान किसका था? खांसी का या टीबी का? व्हाट इज कैंसर? इग्नोर्ड एक्ने, इग्नोर्ड फुंसी, इग्नोर्ड फोड़ा। कभी 4th स्टेज का कैंसर डे 1 पे हुआ था क्या? ये जो आपके फील्ड, आपके क्षेत्र में दंगा हुआ है ना, ये जो पब्लिक सड़क पे उतर के आ गई है और जिसकी वजह से आप बच्चे के बर्थडे में नहीं जा पाए, ये जो आपके क्षेत्र में लोग सड़क पे उतर गए, दंगे हो गए, आपस में विवाद छिड़ गया, ये कोई ना कोई तो आया होगा शिकायत लेके, कोई तो सिरदर्द बताने आया होगा। सिरदर्द हमने सुना नहीं, हमें लगा अरे यार 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, फिर 15 दिन घर की छुट्टी देनी पड़ जाएगी। पता चला लड़की की चिट्ठी जाने वाली है, हम यहाँ बैठे क्यों? क्षेत्र में दिक्कत हो गई। पर मेरा सवाल ये है, शुरुआत यहीं से हुई थी क्या? मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था सर, आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल। दुनिया में जितनी भी आग लगने की घटनाएं हैं, अगर वक्त जिनमें करोड़ों अरबों रुपए की हानि हुई, जिनमें सैकड़ों जाने गई, अगर सही टाइम पर उन पर एक गिलास पानी डाल दिया जाता तो वो वहीं रोक दी जाते। लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ सुन ली, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी डायरेक्ट हो जाए, पहले किसी ने कुछ ना कुछ कहा होगा। ये आप माफी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं सुनते, जूनियर ऑफिसर ने सीनियर को ऐसा कुछ कर दिया, वो बोल दिया। भाई पहली बार तो वो छुट्टी मांगने गया होगा, पहली बार तो वो रिक्वेस्ट करने गया होगा, पहली बार तो आपके पास लोग आए होंगे, सिर्फ उन्हें क्या करना? सुन लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि उनका भला हो जाएगा, मैं दिल पर हाथ रख के बता रहा हूं अपना हो जाएगा। आपका जो स्ट्रेस है, जो आपका तनाव है, जो आपकी दिक्कत है, वो 90% कम हो जाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। पहला पॉइंट क्या हुआ जी? लोगों को क्या कर लीजिए। अब इसका सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ने वाला है? एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं इस पे, मैं इससे एक टर्म यूज कर रहा हूं सर, इसका सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? एंड दैट इज कॉल्ड इमेज। दैट इज कॉल्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? मैं आपको व्हाई एम आई हियर, मैं क्यों हूं यहां? मैं जिस जहां मैं आपके सामने खड़ा हूं, अपना सौभाग्य से समझता हूं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। हर एक के मौका नहीं मिलते जीवन में, पर मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा और मुझे हक भी बनता है। मेरे बड़े भाई जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ में 2013 में शहीद हुए। उसके बाद मैंने सोचा जब मुझे मौका मिलेगा कि मुझे यूनिफॉर्म के लिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई सेशन लेना है, तो चाहे मैं अपना कॉर्पोरेट का सेशन छोड़ू, पहुंचूंगा, मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अब मैं आपको जो सैल्यूट करता हूं, मैं आपको 10 काम ऐसे बताऊंगा जो पुलिस वाले कर रहे हैं और दुनिया में किसी की औकात नहीं कर जाए। ग्राम पाठशाला करके एक मिशन चल रहा है गांवों में, लाइब्रेरी खुलवाने का। शायद एक बार डीपीए में भी आई थी टीम ग्राम पाठशाला। आपको मालूम है 80% कौन है उसमें? दिल्ली पुलिस। 80% दिल्ली पुलिस है। जब कोरोना काल लगा, व्हाई डू आई सैल्यूट यू पीपल? मैं 90% मेरा रेवेन्यू प्राइवेट से आता है सर, उसके बावजूद मैं कहता हूं किसी प्राइवेट वाले के घर चले जाओ और पूछना मम्मी कहां गई है, पापा जी कहां गए? वो कहेगा जी जॉब पे गए हैं या ऑफिस गए हैं। आप किसी पुलिस वाले के घर चले जाना और पूछना पापा जी कहां गए, मम्मी कहां गए, क्या शब्द बोलेगा? ड्यूटी गए हैं। दुनिया जॉब पे जाती है, आप ड्यूटी पर है। अंतर बताऊं क्या है दोनों में? जब इस देश में सबसे बड़ी चुनौती आई थी, जहां जान का खतरा था, पेंडेमिक आया, कोरोना आया, जितने भी जॉब वाले थे सारे घर में बैठे थे, जितने भी ड्यूटी वाले थे ना सड़कों पे थे। एक ने भी आपने से वर्क फ्रॉम होम करा, एक ने भी आपने कहा कि नहीं मेरी जान का खतरा है, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, क्यों? कोरोना यूनिफॉर्म देख के हो रहा था। और एक ने भी ड्यूटी नहीं छोड़ी। दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर साहब, शायद राकेश सर नाम है, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तकरीबन 38 लोगों के अंतिम संस्कार करे थे सर, जब जिनके घर वाले छोड़ के चले गए। आप में से कई लोगों ने ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा कि घर वाला कोई पूछ नहीं रहा और आप उन तक दवाई और सिलेंडर पहुंचा रहे। सोनू शर्मा जी, सोनू बैसला जी, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर,
लोगों के यहाँ सिलेंडर आप में से तमाम लोगों ने पहुंचाए होंगे, पर मैं सवाल दूसरा पूछ रहा हूं सर, हाथ जोड़ दो और आम आदमी से इमेज पूछ लूं तो आटा नहीं, और आप लोगों ने करा है। और ये सबके, मैंने एक वीडियो बनाया था दिल्ली पुलिस का असली चेहरा, ये आप जब इस टाइटल को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं इसने कौन सा वो कर दिया स्टिंग ऑपरेशन, उसमें मैंने ये सारी बात कही। पर मैं हाथ जोड़ के माफी के साथ मेरा एक सवाल फिर मैं आम पब्लिक से पूछ लूं, पुलिस के बारे में इमेज वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आपको मालूम है सिर्फ किसका कारण है, व्यवहार। मुझे खुशी इस बात है, मुझे कई बार देखो इवन आईपीएस सर लोगों के साथ में ट्रेनिंग करता हूं, महीने में 2 बार तो सीडीटीआई सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सब इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी साहब तो बैठते ही बैठते हैं, कई बार आईपीएस अधिकारी भी वहां बैठे होते हैं ट्रेनिंग में। लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, किसी भी राज्य के डीजीपी साहब या कमिश्नर साहब से उस देश उस राज्य का आम नागरिक के मिलने की संभावना कितनी है? 0.001%। कभी जिंदगी में हो सकता है कि मिले ही ना। इवन आईजी साहब से, इवन डीआईजी साहब से, मैं कह रहा हूं इवन एसपी एसएसपी साहब से 99% किससे राब्ता पड़ता है आम पब्लिक का? हम लोगों से। कांस्टेबल साहब हो, हेड कांस्टेबल साहब हो, एएसआई साहब हो, एसआई साहब हो, 99, या फिर लास्ट क्या है हमारी कड़ी, एसएचओ साहब। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, वो हमें देख के इमेज बनाते हैं, हमें देख के उनके दिमाग में सब कुछ इमेज बन, असली तो ब्रांड एम्बेसडर हम हैं यूनिफॉर्म के। और पावर ऑफ इमेज समझाता हूं, गड़बड़ का हूं। अब मैं आपको इमेज की पावर समझाता हूं। मैं आप लोगों से कभी लाइटर मांगता हूं, पावर ऑफ इमेज। अभी मैं आप लोगों से एक लाइटर मांगता हूं, तो आपको क्या लगेगा मैं क्या जलाने के लिए मांग रहा हूं? जोर से बताओ क्या जलाने के लिए मांग रहा हूं? सिगरेट। जोर से बताओ क्या मांग रहा हूं? एक को छोड़ दूं तो, एक व्यक्ति को केवल छोड़ दूं तो 99% के मुंह से क्या निकला है? सिगरेट। एक के भी मुंह से बीड़ी नहीं निकला। ये लाइटर की इमेज है कि अगर लाइटर मांग रहा है तो सिगरेट ही पिएगा, बीड़ी वाला होता तो माचिस मांगता। बीड़ी वाले की हिम्मत नहीं पड़ सकती किसी से माचिस मांग जाए। लाइटर मांग के 502 का मंडल निकालता हुआ कैसा लगेगा वो? यार दोनों आपस में क्या नहीं कर रहे? ऐसी नहीं, ये इमेज है। लाइटर से जल कुछ भी जाएगा, पर इमेज क्या है दिमाग में? सिगरेट। मैं आपको एक शेर की पिक्चर दिखाता हूं, आपके दिमाग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, क्या गुण आएंगे अगर मैं शेर की पिक्चर दिखाऊं तो? कुछ शेर की पिक्चर दिखाऊं, क्या गुण आएंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे? कुछ भी। खतरनाक, राजा, किंग, बहादुरी। और अगर मैं मोर की पिक्चर दिखाऊं तो जी क्यूट, गैंग्स, ब्यूटी। और अगर सर मैं लोमड़ी की पिक्चर दिखाऊं तो चालाक। भाई आपके प्लॉट में कब्जा कर रखा लोमड़ी ने, कैसे पता आपको चालाक होती है लोमड़ी? कहीं रास्ते में मिल गई थी लोमड़ी, भैया बड़ी चालाक है, देखियो मेरे एटीएम से पैसे निकाल लिए। 99% को छोड़ दूं तो लोमड़ी फेस टू फेस देखी नहीं है, पर किसी से पूछ, 3 साल के बच्चे से पूछ लो लोमड़ी कैसी होती है, चालाक। मैं तुझे कहां मिल गई? सारा खेल किसका है? पूछिए अपने बारे में। इस इमेज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत आपको पता किसके पास है? आपके पास है। इमेज की स्पेलिंग ही शुरू होती है आई से। आई मतलब मैं जातिवादी कोई बात नहीं करने वाला, पर 2-3 लोग एक एग्जांपल देता हूं। कई बरादरी ऐसी है जिनसे मिलकर हम एक डायलॉग बोलते हैं, यार तुम तो बड़े ये नहीं लगते, जिस भी कास्ट से हो आप। और आदमी को लगता है बड़ी गर्व की बात कह दी इसने, शर्म की बात कही है। इसका मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम पोलाइट कैसे हो सकते हो? तो कई बार आपसे ऐसा नहीं सुनने को मिला होगा, आप पुलिस वाले से नहीं लगते, और आप खुश हो रहे हैं ये बात सुन के। इसका मतलब तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि पुलिस वाले होते कैसे हैं? जब कोई ये कहे आप पुलिस वाले नहीं लगते तो ये बोला करो ऐसे ही होते। तुम बताओ कितनों से मिले हो? मिलो तो सही सही लोगों से। सारा खेल इमेज का है, और उसे बदलने की ताकत मुझे मालूम है आप लोग हैं। यू पीपल कैन चेंज दिस इमेज, और इस इमेज को बदलने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना, थोड़ा बहुत बिहेवियर पे काम करना है। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं ना, अच्छा बहुत बड़ा काम भी नहीं बता रहा, सिर्फ क्या कर लीजिए, सुन लीजिए। और सवाल उठता है मैं इतना कष्ट करूं क्यों, सुनूं क्यों, मुझे क्या पड़ी हुई है इमेज को चेंज करने की? मुझे क्या, मेरी तो लग गई। अब मैं बताता हूं साहब क्या पड़ी हुई है, ये सब हम करेंगे क्यों, कब स्थिति ऐसी आए, उसके लिए हमें क्या लेनी पड़ेगी? ऑनरशिप। क्या लेनी पड़ेगी जी? ऑनरशिप। जोर से बताइए क्या लेनी पड़ेगी हमें? ऑनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय ऑनरशिप? ऑनरशिप शब्द का क्या मतलब समझते हैं हम?